हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हर एक जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे वही चीज़ को लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे टोटली छोड़ दीजिए। और इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुत सारे एनर्जीज होते हैं। सो एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को आप देखिए और एंजॉय कीजिए, और कितना रेजोनेट होता है प्लीज़ मुझे बताइए। सो फ्रेंड्स, मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये रीडिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मेरी जो रीडिंग है वो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से इस रीडिंग को एंजॉय कर सकें और अपने बारे में जान सकें। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज की रीडिंग है, उनका प्यार आपके लिए कैसा है। उनका जो प्यार है वो किस तरीके का है, क्या नहीं है, वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और जो मुझे झलक दिखेगी वही चीज़ मैं बताऊंगी। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों में छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। खासकर आपके पार्टनर जल्दी नहीं समझते हैं, या फिर आप कभी उनका टेक्स्ट कुछ अलग वे में ही समझ लेते हो। मतलब वो कुछ लिखे कुछ और रहते हैं और आपका जो रिप्लाई होता है वो कुछ और तरीके से होता है, या फिर कुछ और मीनिंग के साथ होता है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आप एब्सेंट माइंड होकर कुछ रिप्लाई देते हो, या फिर आपके पर्सन कभी कभार नहीं समझते हैं और वो आपके ऊपर ही ब्लेम करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ना समझ पाने की वजह से नोक झोंक होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती है। कभी कभी कभार ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट के लिए उनका वेट करते हो झगड़ा करने के बाद, या फिर वो वेट करते रहते हैं कि कब तुम ऑनलाइन आओगी दिखोगी, या फिर कब आप ऑनलाइन आएंगे दिखेंगे वो। तो इस तरीके से एक दूसरे का वेट करते रहते हो। हाँ, वो ऐसा नहीं दिखाते कि वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं क्या नहीं करते सब कुछ आगे बताती हूँ। यहाँ पे दो प्रकार के पर्सनालिटी भी दिखाई पड़ रही हैं, जिसे आप डुअल पर्सनालिटी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही प्लस माइनस है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, ड्यूटीज़ की बात आती है, फैमिली की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, तो जब उनके करियर जॉब की बात आती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर्ड पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो मैच्योर्ड पर्सन दिखाई पड़ते हैं। या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों की उन्हें समझ है, किस जगह में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे डिसीज़न लेना चाहिए, अच्छे डिसीज़न मेकर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है लव लाइफ की, या फिर जब बात आती है GF PF की, लवर की, क्रश की, तो वहाँ पे वो मात खा जाते हैं। वहाँ पे वो हड़बड़ी में रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनको एक काम करना है और वो काम जल्द से जल्द ख़त्म करना है और बस बढ़ना है आगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उतावले होते हुए भी नज़र आते हैं। जो डुअल पर्सनालिटी बोली तो सेकंड में यही है कि वो काफ़ी ज़्यादा उतावले होते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं हमेशा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्साइटमेंट तरीके से लेते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ओह ये, अरे वो, अरे वो। अगर आप उनको कुछ बताओ अपने बारे में, या फिर कुछ चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, अच्छा ये, अच्छा वो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसा, ये वो, ये समथिंग दिस समथिंग दैट वाला सिचुएशन। सिचुएशन नहीं, वो चीज़ें चलती है। जब बात आती है आप लोगों की, तो यहाँ पे वैसे ही नज़र आ रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा कि होगा कि ये क्या इमेच्योर की तरह बात कर रहे हैं, क्या नासमझ की तरह बात कर रहे हैं। उनको थोड़ी तो बहुत समझ होनी चाहिए कि समय क्या बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरीके से ख्यालात आते हैं आपके मन में कि ये पर्सन एक्चुअली में कैसा है। जब भी देखोगे वो बिज़ी रहेंगे अपने काम में। अरे ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मतलब जल्दी जल्दी रहेंगे, और बहुत सारा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वाला काम कर रहे हैं। वो खुद एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं।
तो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं जब भी बात आपकी आती है। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार यहाँ पे वही घुड़सवार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बस घोड़े पे बैठे मिशन पे निकले और चलो आज युद्ध करने जाना है बस, और युद्ध ख़त्म करके घर वापस लौटना है, वैसे वाली सिनेरियो नज़र आती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है, जब आपकी बात आती है तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, यंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, काफ़ी और कभी कभार ऐसा होता है कि डिसीजन मेकिंग में भी खुद ही के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, मतलब सडनली डिसीजन ले जाएंगे कि हाँ मुझे ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, उसके बाद खुद ही उसमें फंस जाएंगे बिना सोचे समझे। कभी कभार उत्सुकता के कारण, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस के कारण, काफ़ी ज़्यादा चुलबुलापन जो उनके अंदर भरा पड़ा है, तो उसके कारण कभी कभार वो अपने ही डिसीज़न में मात खा जाते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये वो समथिंग बोल के। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी नज़र आ रही है। तो आप वही सोचते हो कि ये ऐसा डिसीज़न लेते क्यों है बिना सोचे समझे, ये ऐसे करते कैसे हैं बिना सोचे समझे, अरे एक बार तो सोचना चाहिए। इस तरीके से आप सोचते हो। और नो डाउट कि उनकी छवि भी ऐसे ही बनती है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो अलग पर्सन दिखाई पड़ते हैं, और जब आपकी बात आती है तो वो अलग पर्सन दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई पड़ रहे हैं। आप दोनों का मुलाकात बहुत कम होता होगा फिज़िकली, आप दोनों ऑनलाइन ही बातचीत करते होगे, टेक्स्ट मैसेज करते होगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी मूड आता है कि आप दोनों को करता होगा कि नहीं अब तो बस हो गया, इसको ख़त्म करते हैं, अब मन नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। तो इस तरीके से आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि इस रिश्ते में ऐसा क्या मिसिंग है, ऐसे क्या चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, मिस कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में उनको नहीं मालूम है कि एक्चुअली में वो क्या मिस कर रहे हैं। वो हमेशा अपने चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली थिंकिंग करते हैं इस चीज़ों को लेकर कि वो क्या मिस कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो इनको आपसे दूर कर रहा है, या फिर आप उनसे दूर हो रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो आपसे दूर हो रहे हैं उनके थॉट की वजह से, उनके सोच की वजह से, उनके काम की वजह से। उनको ऐसा लग रहा है कि जो जो पैशन था, जब शुरू शुरू आप लोग मिले थे, जो पैशन था, जो फायर था, जो एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, जिसके वजह से ना आप खुश हैं ना वो खुश हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि काफ़ी मतलब डल दिखाई पड़ता है आप दोनों का रिलेशनशिप, काफ़ी डल। ऐसा लगता है कि आप दोनों प्यार में नहीं हो, आप दोनों मतलब एक बर्डन वाले रिश्ते में हो, जानबूझकर कोई प्रेशर डाल रहा है और आप दोनों को बंधा हुआ मतलब बांधे हुए हैं। और वो बंधा हुआ से क्या लगता है, इमोशन, फीलिंग्स जो आपके प्रति उनके लिए है, जो आपके प्रति उनके मन में है, तो वही चीज़ें बर्डन लगने लगती है। लेकिन अभी उनको वो चीज़ समझ आ गया है कि नहीं भाई, जो जिस मैं खुद को जो बिजीनेस वाला पर्सन बताता हूँ या बताती हूँ, अपनी ही लाइफ में इतना बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, इस वजह से उनसे बात नहीं कर पाता, इस वजह से उनको वो स्पार्क नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों में फीलिंग्स कम हो रही है, इमोशंस कम हो रहे हैं, प्यार कम हो रहा है, वो स्पार्क कम हो रही है। वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अभी समझ आ गया है कि जो नहीं करना चाहिए वही अनजाने में हो गया है, और अभी वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको लेकर। वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि उनकी ऐसी हरकतों की वजह मतलब ऐसी हरकतों की वजह से कहीं आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाओ, कहीं आप दोनों का रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप दोनों का रिश्ता ना टूट जाए। मानते हैं कि जिम्मेदारियां निभाना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, प्रायोरिटी देनी चाहिए उस चीज़ को, लेकिन उनको अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं, लव लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है और उसको भी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाना चाहिए। तो इस हिसाब से उनको ऐसा डर भी लग रहा है कि अ, वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो, स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बात करने में झिझक रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जो छोटी छोटी जो नोकझोंक होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर मतलब ब्लेम करने का एक ज़रिया मिल गया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये पर्सन को लेकर मैं आगे नहीं चल सकती या फिर नहीं चल सकता। आपके पर्सन वही सेम चीज़ सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ मैं आगे नहीं चल सकता, आगे नहीं चल सकती। जो स्पार्क होना चाहिए, जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। तो हम एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। सो ये रिलेशनशिप पता नहीं कितना दूर तक चलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे थॉट आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जेलसी फीलिंग भी आ रही है कि अगर
मैं कदम नहीं उठाता हूँ या फिर नहीं उठाती हूँ, या फिर आपको वो प्रपोज़ल, वो अप्रोच नहीं देता हूँ या फिर नहीं देती हूँ, तो बहुत जल्द आप किसी और के हो जाओगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि आपके लिए लाइन लगी पड़ी है। तो ये अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरीके का ख़यालात आ रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप दोनों इस रिश्ते में, एक दूसरे को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। तो और ख़ासकर वो जो कन्वर्सेशन जो होता था, वो कन्वर्सेशन कहीं न कहीं मिस होते जा रही है, कहीं न कहीं लुप्त होते ख़त्म होते जा रही है। एक डिस्टेंस सा बन गया है, एक दीवार सी मतलब बन गई है, एक बाउंड्री सा लगने लगा है। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ उनके दिमाग में आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और आप भी सेम चीज़ यही फ़ील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ के साथ, काफ़ी ज़्यादा डर, काफ़ी ज़्यादा अरे कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देगा या फिर नहीं कर देगी वाला मतलब फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है आपकी, अच्छा भी बुरा भी। तो वो चाहते हैं कि आपके पास आएँ, और शायद वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी वो मैसेज दे, बात करें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आपसे वो पर्सनली फ़िज़िकली मिलें। लेकिन इस चीज़ को होने के लिए शायद टाइम लग सकता है। लेकिन मैसेज और टेक्स्ट तो आप कर दोगे, बाय फ़ोन भी आप बात कर लोगे, लेकिन जो इन पर्सन, जो फ़ेस टू फ़ेस उनको मिलना है, वो चीज़ पॉसिबल उतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन एक दिन मिलना तो है ही। तो वो चीज़ वो मान के चल रहे हैं उस होप के साथ, उस फेथ के साथ कि वो अप्रोच अगर करते हैं किसी को तो वो आपको ही करेंगे, और फिज़िकली वो आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके की वो एक न्यू होप और न्यू फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं आपके पास। जितने भी पुराने गिले शिकवे थे उस चीज़ पे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो वाला सिचुएशन उनका भी उनके दिमाग में चल रहा है। और वो वही चीज़ खुद से भी बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो भी गलत किया या गलत की, उस चीज़ के लिए जस्टिस मुझे भी चाहिए, मेरे पार्टनर को भी चाहिए। और होपफुली आप भी वही जस्टिस के लिए ही प्रे कर रहे हो कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए। मैंने इस रिश्ते में अपना हर 100% दिया है, दी है, तो उस हिसाब से मुझे 100% बैक चाहिए, इन रिटर्न चाहिए। तो जस्टिस कहीं न कहीं हम दोनों के रिश्ते में होते हुए नज़र आ रही है। और जो चीज़ें पुराने जिस तरीके से चल रही थी गंदे तरीके से, एक टॉक्सिक जैसे, तो वो चीज़ें ख़त्म होगी एक न्यू सीज़न के साथ, न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों की लाइफ में। और ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया और ये उस समय देने के लिए नाकाम थे। लेकिन अभी उस चीज़ को वो समझ रहे हैं और आपके प्यार को भी। सो उस वजह से वो आपके तरफ अप्रोच करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से। लेकिन वो बहुत जल्दी वो चीज़ विश में जो विश थी आपकी, वो चीज़ पूरा होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गोल्डन कलर, शायद गोल्डन येलो जो होता है, काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, या फिर मरून, या फिर डार्क ब्राउन कह सकते हैं, या फिर लेमन ग्रीन, लेमन येलो, और वाइट कलर। इस तरीके के कलर्स ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन या फिर आप खुद हो सकते हो, यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है। तो या फिर आपके पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो। किसी को घुड़सवारी अच्छी लगती होगी, या फिर जेवलिन थ्रो जिसे हम कहते हैं, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हो, उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हो, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हो खुद को, या फिर वो करते हैं। इस तरीके के यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। या फिर कुछ लोग आर्मी पर्सन भी हो सकते हैं, डिफेंस लाइन में भी हो सकते हैं, और एयरफोर्स में भी होते हुए यहाँ मतलब कुछ लोग हो सकते हैं। लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं। तो उस तरीके का यहाँ पे कुछ लोग साइकोलॉजी पढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर टैरो रीडर भी हो सकते हैं। यहाँ पे वैसे उस तरीके की सिनेरियो नज़र आ रहा है। और कुछ लोग शायद टूरिज़्म वाले फील्ड में भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, उस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कितनों को रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताइएगा।
So all the best friends. Take care. Thank you.